जैसा कि विगत 2-4 दिनों से वंदना सभा में एक विषय चल रहा है अहिल्याबाई होलकर का, और उसी विषय के ऊपर चर्चा करनी है आज हमें। तो वैसे जो हमारा भारत देश है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि शासक हुए वही मजबूत थे, वही प्रजावात्सल्य वाले थे, बल्कि कुछ रानियां महारानियां भी ऐसी हुई है जो शासकों से भी बढ़कर थी। जैसे हमारे कश्मीर की महारानी थी दिद्दा, दिल्ली की रजिया सुल्तान। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं रानियों के, जो रानियां शासकों से भी बढ़कर उन्होंने कार्य किया। तो अहिल्याबाई होलकर, जैसा आपने सुना था कि एक विलेज गर्ल्स से रॉयल ब्राइड उनकी क्या जर्नी रही है, उस जर्नी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी के आते आते मुगलों के जो शासन की बागडोर थी वो औरंगजेब के हाथ में थी, और औरंगजेब की जो गति थी वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। धीरे धीरे औरंगजेब की जो शासन करने की गति थी वो कम हो रही थी। तो उसी का फायदा उठाते हुए मराठा पेशवा ने अपने उस औरंगजेब की क्षीण होती गति को देखते हुए उन्होंने फायदा उठाया और अपने सूबे थे तो उन सूबों का जागीरदार बना दिए सभी को। अपने जो 25-26 उस टाइम राज दरबार के जो दरबारी थे या जो मंत्री थे तो उनको एक एक स्वतंत्र सूबा दे दिया। उनमें से एक सूबा था मालवा। तो मालवा का सूबेदार मल्हार राव को बनाया। तो मल्हार राव ने होलकर साम्राज्य की, होलकर जो वंश है उसकी स्थापना, और होलकर के पुत्र थे खंडेराव, जो होलकर के जितने पराक्रमी नहीं थे, सैन्य अभ्यास में भी थोड़े निपुण नहीं थे। और तो मल्हार राव ने निश्चय किया कि मेरा जो पुत्र है वो तो शास्त्र में, राज्य चलाने में और युद्ध करने में निपुण नहीं है, तो क्यों ना मैं मेरे पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से करूं, एक ऐसी पुत्र वधू लाऊं जो मेरा पुत्र जो बागडोर नहीं संभाल सके उस बागडोर को वो संभाल ले। तो मल्हार राव एक बार किसी काम से गए हुए थे, तो वो जब आ रहे थे तो शाम हो गई थी, संध्या है जो धीरे धीरे ढल रही थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि जो चौंडी नामक गांव है वहां पे ठहरा जाए। तो जहां पे वो ठहरे उसके आस पास में एक शिव जी का मंदिर था। उसमें एक 8-10 वर्ष की बच्ची है जो बहुत ही सुंदर राग में है, जो शिव जी की वो पूजा अर्चना कर रही थी। तो मल्हार राव ने पूछा कि मैंने आज तक इतनी मधुर आवाज किसी की नहीं सुनी है, मानो ऐसा है कि जैसे कोयल स्वयं गा रही है। तो उन्होंने इधर उधर पूछा कि जो ये बच्ची गा रही है वो कौन है। तो वहां के कुछ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि राजन आप इस गांव के नहीं लग रहे। तो मल्हार राव जी ने पूछा ऐसा क्यों भाई। तो उन्होंने कहा कि यदि आप इस गांव के होते ना तो आप हमारी अहिल्या को अवश्य ही जानते, क्योंकि हमारी अहिल्या सिर्फ गाने में भी निपुण नहीं है, बल्कि वो राज्य चलाने में, शास्त्र चलाने में, सब कार्यों में निपुण। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसी तो बालिका से हमें मिलना चाहिए, इतनी पराक्रमी है। तो वो है जो मानको जी के घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई मेरा जो पुत्र है वो शासन चलाने में निपुण नहीं है, तो क्यों ना आप अपनी पुत्री का विवाह है जो मेरे पुत्र से करें। तो मानको जी ने कहा कि भाई हमारा अहोभाग्य है कि मल्हार राव जी के वहां हमारी बेटी पुत्र वधू बन के जाएगी, तो हम अवश्य ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 8 या 10 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर का विवाह हो जाता है। फिर आगे चल गए
जाट महाराज सूरजमल के साथ युद्ध होता है, जिसमें उनके पति खांडेराव जी का निधन हो जाता है। तो जैसा पहले प्रथा चलती थी कि यदि किसी महाराज की मृत्यु हो जाती थी तो रानियां पीछे सती हो जाती थी। तो अहिल्याबाई ने भी निश्चय किया कि मैं भी खांडेराव जी के पीछे क्या हूं, सती हो जाऊंगी। तो फिर मल्हारराव ने कहा नहीं, आप यदि सती हो गई और मैं भी अब उम्र दराज हूं तो हमारा शासन कौन चलाएगा, इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, इस राज्य की बागडोर तो आपके ही हाथ में है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके भी अहिल्याबाई होलकर को सती होने से रोका। तो थोड़ा समय बीतता है और कुछ समय बाद मल्हारराव जी की मृत्यु हो जाती है। अब पति खांडेराव जी की मृत्यु हो चुकी है और ससुर मल्हारराव जी की मृत्यु हो चुकी है। तो अब अहिल्याबाई अपने छोटे पुत्र और अपनी बिटिया के साथ अकेले शासन चला रहे हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए राघोबा दादा थे, उन्होंने अपने कुछ जो सूचनार्थ होते हैं तो उनको इधर उधर सूचना देने के लिए रखा जाता है। तो उनके एक सूचनार्थ थे चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ ने मौके का फायदा उठाते हुए राघोबा के पास जाता है और कहता है कि उनके ससुर मल्हारराव की मृत्यु हो चुकी है, उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे पास अब मौका है कि हम मालवा की जो जागीर है उसको क्या कर लें, हड़प लें, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लें। तो राघोबा अपनी 100-150 की सेना लेके निकल जाते हैं। तो वहां बीच में नर्मदा नदी होती है। तो जैसे ही नर्मदा नदी के पास पहुंचते हैं तो अहिल्याबाई को पता चलता है कि जो राघोबा है उनके मन में कुछ न कुछ क्या है, कुछ न कुछ उनके मन में खराबी है, जिसके कारण वो हमारे साम्राज्य के ऊपर, राज्य के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो अहिल्याबाई चाणक्य की तरह, कौटिल्य की तरह सिर्फ ये नहीं कि वो शास्त्र चलाना भी जानती थी, बल्कि वो अपने वाणी के बाल भी चलाना जानती थी। तो उन्होंने राघोबा को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हे महाराज, मैं नहीं जानती कि आप आओगे, लड़ोगे, युद्ध जीतोगे कि नहीं जीतोगे, पर इसमें यदि आप मेरे से जीत गए तो भी लोग कहेंगे कि एक महिला से युद्ध करके तुमने जीता है, और यदि आप मेरे से हार गए तो भी लोग कहेंगे कि एक महिला से परास्त हुआ व्यक्ति है। तो इसमें मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, पर आपकी जो बेइज्जती है वो जरूर होगी। यदि आप जीतोगे तो भी बेइज्जती होगी और यदि आप हारोगे तो भी बेइज्जती होगी। तो राघोबा ने विचार किया और उन्होंने कहा फिर ये बात तो इनकी ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहां जाने से टाल दिया और कहा कि हम तो आपके जो पति खांडेराव जी की और ससुर मल्हारराव जी की मृत्यु हुई थी इसका शोक जताने के लिए आए थे। तो अहिल्याबाई ने वापस पत्र लिखा और कहा कि महाराज, मैं भी बहुत जगह गई हूँ शोक जताने के लिए और आप भी बहुत जगह गए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति शोक जताने के लिए अपनी सेना साथ में लेके आता है। सेना को साथ में लाके शोक नहीं जताया जाता है, फिर वो तो जलते पे नमक डालने वाला, जले पे नमक डालने वाला कार्य हो रहा है कि आपने सोचा कि इधर इनकी गति क्षीण है तो क्यों ना हम अपना अधिकार कर लें। और हमारे भारत की परंपरा रही है, प्रतिष्ठा रही है कि जो भी राजा, जो भी शासक, जो भी रानियां जितनी भी हुई, सभी का कोई ना कोई किसी का प्रतिनिधित्व जरूर करता है। जिस तरह शिवाजी महाराज माँ तुलजा भवानी के प्रतिनिधित्व करते थे, अपने गुरु रामदास के प्रतिनिधित्व करते थे, तो उसी प्रकार अहिल्याबाई ने भी शिव शंकर का प्रतिनिधित्व किया।
वो शिव शंकर की एक बहुत बड़ी उपासक थी। और इसका पता हमें उनसे लगता है कि जो उनके शासन काल में सिक्के चलाए जाते थे, उन सिक्कों के ऊपर जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, तो बैल, नंदी के और बिल्व पत्र के कुछ निशान पाए गए, जिसे यह लगता है कि वो शिव शंकर की बहुत बड़ी उपासक थी। और वो कोई भी कार्य अपने राज्य के लिए कोई भी नियम निकालना होता था तो वो अपने साइन के बजाय नीचे लिख देते श्री शंकर, और अपने मन में कहते कि भगवान ये काम है मैंने आपको समर्पित कर दिया है, अब आप ही जानो कि इसको कैसे करना है और कैसे नहीं करना। अब आपके हाथ में बागडोर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और यदि एक शासक इतना लोकप्रिय है, फिर भी एक बहुत बड़े पोइट जोआना बेली नाम के थे, उन्होंने अहिल्या बाई के बारे में कहा था, इन लेटर्स फ्रॉम ब्रह्मास कैम काइंड हर्ट अ नोबल फेम, अहिल्या बाई वाज हर ऑनर्ड। मतलब ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस धरती पे एक ऐसी महिला ने, एक ऐसी शासिका ने जन्म लिया है जो जिसका ऑनरेबल नेम है, जिसका पूजनीय नाम है, वो अहिल्याबाई होलकर है। और एक बहुत बड़े इतिहासकार वर्ल्ड मलकुन ने कहा था कि जो अहिल्याबाई के शासन करने का जो नियम थे, जो शासन की पद्धति थी, द मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, मतलब एक अच्छा शासन कैसे चलाया जाता था, इसका एक मॉडल हमारे सामने प्रदर्शित किया कि आप अच्छे शासन को किस तरह चला सकते हो। और अहिल्याबाई, जिस तरह मैंने कहा, शिव शंकर की बहुत बड़ी उपासक थी। तो हमारे भारत के ऊपर जितने भी बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, अंग्रेज आए, भली मुगल आए, भली चोल आए, भली चालुक्य आए, जो भी आए, सबों ने कार्य यही किया, सभी ने, कि हमें जैसे तैसे करके जो भारतीय लोगों की परंपरा है, जो प्रतिष्ठा है, जो संस्कृति है, उसको हमें जैसे तैसे करके भी इनको उनसे ऊपर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, ताकि हम हमारा जो धर्म है उसको यहाँ पे प्रचलित कर दें। तो उन्होंने प्रयास किया कि भारत की आस्था का केंद्र है हमारे मंदिर, तो क्यों ना उस मंदिरों को ही तोड़ दिया जाए, ताकि कोई लोगों के अंदर आस्था ही नहीं बचे। यदि मंदिर नहीं होंगे तो लोग नहीं आएंगे, और यदि लोग नहीं आएंगे तो उनके अंदर आस्था भी नहीं होगी। तो जैसा गौरी हो गए, गजनवी हो गए, बहुत सारे शासक आए, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर है उस पर 17 बार आक्रमण किया। तो और मुगलों ने तो सबसे ज्यादा यही काम किया कि अब जो हिंदू मंदिर है उनको ढा दो और अपनी एक मस्जिद बनवा दो। तो ऐसा ही काशी का विश्वनाथ मंदिर, जो आजकल भारत की सबसे बड़ा आस्था का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां हर 3 या 5 साल में जो कुंभ लगता है वो इस बार वहां पे लगने वाला है, काशी विश्वनाथ मंदिर। जो महाकुंभ होता है 12 वर्षों बाद लगता है, वो इस बार काशी के विश्वनाथ मंदिर में होने वाला है। तो जो काशी के विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्वार है, जो मुख्य भाग है, उसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, और उसने सोचा कि मैं इसको तोड़ के एक मस्जिद बना दूं, पर उस टाइम उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो रही थी, और जिसके कारण वो मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं बल्कि थोड़ा बहुत नुकसान ही पहुंचा पाया। तो सबसे बड़ा अहिल्याबाई का जो उपलब्धि है वो है काशी का विश्वनाथ मंदिर, जो भारत का एक आस्था का केंद्र है भारत के लोगों का। तो इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार का निर्माण है वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अहिल्याबाई होलकर अपने प्रजा में इतनी प्रसिद्ध थी कि प्रजा के लोग उसे देवी मानते, वो प्रजा वात्सल्य थी कि उसे देवी मानते थे। अब एक राज्य का यदि कोई शासक बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब उसने प्रजा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो उस टाइम मुगलों का जो कर होता था,
तो उस कर को देने का भी क्या किया, निश्चय नहीं किया कि हम कर नहीं देंगे। और जो किसान थे, जो मजदूर थे, तो उनके लिए उन्होंने जो अपने राज्य के अधीन जमीन थी तो उनको दे दिया कि आप इसके ऊपर कृषि करो और आपकी जितनी उपज होती है आप अपने मन से हमें उपज का भाग जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आपको उचित लगता है वो भाग हमें दे देना। तो एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसे कोई कह रहा है अपनी जमीन की बुआई करने के लिए और देना कुछ नहीं है, अपने जो आपको मन में आए वो देना है। और अहिल्याबाई होलकर सिर्फ शासन चलाने में भी निपुण नहीं थी, बल्कि जैसा फर्स्ट बार महेंद्र जी भैया जी ने कहा था कि वो शस्त्र में भी क्या थी, निपुण थी। तो जैसे आप सब जानते हो कि युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए, शस्त्र होने चाहिए, हथियार होना चाहिए, क्योंकि बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ सकते। तो अहिल्याबाई होलकर ने विचार किया कि क्यों ना हम अंग्रेजों से हथियार खरीद लें, ताकि वो हम आगे जब भी युद्ध के लिए जाएंगे तो काम आएंगे। तो जिस टाइम अहिल्याबाई युद्ध के लिए अपने कार्य कर रही थी तो उनके पास सिर्फ 3 बंदूकें थी। तो वो अंग्रेजों से बंदूकों का आग्रह करते हैं कि भाई हमें जैसे तैसे करके भी कुछ बंदूकें हैं जो दो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस मौके का फायदा उठा के और उन्होंने जो बंदूकों की रेट थी उसको बहुत ही ज्यादा कर दिया, ताकि भारतीय लोग खरीद नहीं पाए, भारत के शासक हैं जो उनको खरीद नहीं पाए। तो अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि भाई हमारे पास इतना धन तो नहीं है कि हम इन शास्त्रों को, इन बंदूकों को खरीद सके, पर हमारे पास हमारी बुद्धि जरूर है, हमारा बल जरूर है, हमारा विवेक जरूर है, तो क्यों ना हम शास्त्रों का निर्माण स्वयं करें। तो उन्होंने अपने शासन काल में शास्त्रों का निर्माण भी करवाया। और एक सबसे बड़ी बात जो यह है कि जिस तरह शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, उनके शासन काल में उनके राज्य में अष्ट प्रधान थे, 8 प्रधान बनाए गए थे जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करके और शिवाजी को बताते थे कि भाई ये क्षेत्र में हमें यह करना है, इस क्षेत्र में ये करना है। तो उस शिवाजी वाले कार्यों से एक अहिल्याबाई ने अपने को आदर्श समझा शिवाजी को, और जो अष्ट प्रधान थे तो उन्होंने भी एक 37 विभाग का निर्माण किया ऐसा। और उन 37 विभाग में अलग अलग सूबे के जो दरबारी थे तो उनको नियुक्त किया, और एक एक दरबारी अपने पास भी उनका नियुक्त किया, ताकि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बनी रहे और जो जानकारी है वो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, मिल जाए। उसी प्रकार आजकल तो हमारे पास तकनीकी के माध्यम हो गए, संचार के माध्यम हो गए। उस समय संचार के माध्यम नहीं थे, तो जो पत्र का आदान प्रदान होता था तो वो व्यक्तियों के द्वारा या घोड़ों के द्वारा होता था। तो अहिल्याबाई ने जो पत्र प्रणाली थी उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, और उन्होंने एक काम किया कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पे एक व्यक्ति को रख दिया, ताकि वो 2 व्यक्तियों के बीच में जल्दी से जो पत्र है वो आदान प्रदान हो जाए और जो सूचना है वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। तो इसी के साथ द फॉरगेटन क्वीन अहिल्याबाई होलकर की कहानी मेरे शब्दों में समाप्त होती है। धन्यवाद।